अमेरिका का असली चेहरा क्या है? क्या अमेरिका सच में टेररिज्म को खत्म करना चाहता है या टेररिज्म अमेरिका के लिए एक गेम मात्र है? कोरोना वायरस का तो पता नहीं, बट ये बात कंफर्म है कि टेररिज्म का डेल्टा वेरिएंट तालिबान, अमेरिका और पाकिस्तान के लैब से निकला है। आपने सही वीडियो चुना है, बिकॉज अगले 3-4 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर तालिबान जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा किया और कैसे तालिबान आगे जाकर अमेरिका के लिए सरदर्द और पाकिस्तान का जीजा बन गया। स्टोरी थोड़ी पुरानी है। इस स्टोरी के दो मेजर प्लेयर्स सोवियत यूनियन और अमेरिका हैं। आपने सुना होगा, जब दो हाथी लड़ते हैं तो वहां के घास बेवजह रौंदे जाते हैं, और अफगानिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक समय ऐसा था जब दुनिया के दो हाथी अमेरिका और सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में इनडायरेक्टली लड़ रहे थे। ये लड़ाई फेस टू फेस तो नहीं थी, बट इस लड़ाई में अफगानिस्तान जैसे घास सिर्फ रौंदे ही नहीं गए, बल्कि अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में जगह जगह कांटे लगा दिए ताकि सोवियत यूनियन को चुभ सके। और आज वही कांटे अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को चुभ रहे हैं। अलकायदा और तालिबान जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पूरी दुनिया परेशान है। दिसंबर 24, 1979 सोवियत यूनियन ने सोवियत अफगान फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। यह फ्रेंडशिप ट्रीटी 1978 में ही साइन हुई थी। इस साल अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन की वजह से नई कम्युनिस्ट सरकार आई थी। इस गवर्नमेंट के हेड नूर मोहम्मद तारकी थे। सोवियत यूनियन खुद एक कम्युनिस्ट कंट्री था, इसलिए नूर मोहम्मद तारकी के कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से सोवियत यूनियन उन्हें सपोर्ट करता था। उसी साल कुछ ऐसा हुआ कि नूर मोहम्मद तारकी के खुद के पार्टी में टकराव हो गई। नूर मोहम्मद तारकी के पार्टी के दूसरे बड़े लीडर हफीजुल्लाह अमीन ने नूर मोहम्मद तारकी को मरवा दिया। हफीजुल्लाह अमीन के रिश्ते सोवियत यूनियन के साथ ठीक नहीं थे। सो हफीजुल्लाह अमीन के पावर में आने के बाद सोवियत यूनियन को लगा कि कहीं हफीजुल्लाह अमीन अमेरिका के साथ शिफ्ट न हो जाए, कहीं अफगानिस्तान से कम्युनिज्म खत्म न हो जाए, कहीं अफगानिस्तान जैसा स्ट्रेटेजिक कंट्री अमेरिका के खेमे में न चला जाए। इसलिए सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। सोवियत यूनियन के इस एक्ट को सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने क्रिटिसाइज करी, जिसके बाद सोवियत यूनियन पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा दिए गए। 1980 में सोवियत यूनियन में होने वाले मॉस्को ओलंपिक्स को दुनिया के मेजर कंट्रीज ने बॉयकॉट किया। पूरी दुनिया के एथलीट जिन्होंने मॉस्को ओलंपिक्स के लिए मेहनत करी थी, उन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट करने के बजाय इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन करी। अपने देश का फ्लैग लहराने की जगह ओलंपिक का फ्लैग लहराया। उनके देश का नेशनल एंथम बजने की जगह ओलंपिक का एंथम बजा। ये सब होने के बाद अमेरिका समेत दुनिया के कई कंट्रीज सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकालने के लिए अफगानिस्तान के इंसर्जेंट ग्रुप से यानी विद्रोही गुटों को हेल्प करने लगे, और खासकर अमेरिका ने पैसे और हथियार दिए और पड़ोसी देश पाकिस्तान ने फैक्ट्री लगाई, आतंकवाद की फैक्ट्री। इसमें अमेरिका के साथ कई और कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरबिया और चाइना ने भी फाइनेंशियल हेल्प करी। इन सारे देशों से पैसा आता रहा, पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान के विद्रोही गुटों तक पहुंचता रहा। साथ ही पाकिस्तान की पॉकेट खर्च भी निकलती रही, पाकिस्तान की दाल रोटी भी चलती रही, और इस तरह पाकिस्तान के लिए टेररिस्टों को ट्रेनिंग देने वाला स्टार्टअप सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। और पाकिस्तान ने 14-15 साल के छोटे उम्र के बच्चों में भी टेररिज्म के बीज बोना शुरू कर दिया। और खासकर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ मिलकर इन विद्रोही गुटों को सोवियत यूनियन के खिलाफ बहुत ही मजबूती से खड़ा किया। जब सोवियत यूनियन ने इन रिबेल ग्रुप्स के ठिकानों पर हेलीकॉप्टर से अटैक करना शुरू किया, तो अमेरिका ने इन लोगों को कंधे पर रखकर चलाने वाला एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तक सप्लाई करी, ताकि सोवियत यूनियन के प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को गिराया जा सके। कुल मिलाकर अमेरिका के पैसे और हथियार और पाकिस्तान के टेररिस्ट यूनिवर्सिटी ने अफगानिस्तान के रिबेल ग्रुप्स को प्रोफेशनल फाइटर बना दिया। आगे जाकर इन्हीं में से कुछ ने अलकायदा बनाया तो कुछ ने तालिबान, और इसी टेररिज्म के बल पर तालिबान 1996 में अफगानिस्तान में पावर में आया। फिर एक ऐसा टाइम आया जब 2001 में अमेरिका में एक मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ। 9/11 के इस हमले में अबाउट 3000 लोग मारे गए, जिसके पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ था। अमेरिकन एजेंसीज को इंफॉर्मेशन मिली कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में तालिबान के प्रोटेक्शन में है। अमेरिका ने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को हैंड ओवर करने के लिए कहा, उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद यूएस मिलिट्री ने अफगानिस्तान में एंट्री करी और तालिबान को पावर से उखाड़ फेंका। और इसके बाद अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट आई। और आज जब यूएस ने अफगानिस्तान से अपने फोर्सेज फिर से हटा लिए हैं, तालिबान का कब्जा हो गया है। आज वही टेररिस्ट जिनको पाकिस्तान और अमेरिका ने जाने अनजाने में ट्रेनिंग दी थी, अफगानिस्तान के महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्हीं टेररिस्टों ने अफगानिस्तान
अफगानिस्तान से अमेरिका को उखाड़ फेंका। मुझे लगा यूएस, रसिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी ये सच्चाई मेरे फ्रेंड्स तक पहुंचनी चाहिए, सो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो अगर आपको भी लगता है इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके फ्रेंड्स के नॉलेज में इजाफा कर सकती हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।